हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम हो, कोई टीचिंग का एग्ज़ाम हो, या फिर कोई और भी अदर एग्ज़ाम हो, या फिर आप अपने घर के लिए या सीधा ब्याज, वैसे आपने उधार पैसे दे रखे हैं, ब्याज निकालना चाहते हो, उधार पैसे आपने ले रखे हैं, उसका ब्याज निकालना चाहते हो, तो आज की वीडियो के बाद आप बिल्कुल आसानी से 2 मिनट के अंदर किसी भी ब्याज को निकाल सकते हैं। चाहे आपको फॉर्मूला याद हो या ना हो, तब भी आप उस साधारण ब्याज को निकाल सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि हमें निकालना है कि अगर हमने 1,00,000 रुपये उधार लिए तो उस 1,00,000 रुपये पर 2% की ब्याज दर के हिसाब से 8 महीने का ब्याज निकालना है। देखिए, वैसे तो आप सबको पता है कि हमारे पास फॉर्मूला होता है कि अगर हम साधारण ब्याज निकालना चाहते हैं, साधारण ब्याज, उसका फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा में दर गुणा समय और इसके नीचे इसके बटे में 100। तो ये बिल्कुल साधारण सा हमारा फॉर्मूला होता है। यहाँ पे हमारा जो मूलधन होता है, जो हमने ब्याज पे पैसे उठा रखे हैं, वो यहाँ पे आते हैं, फिर दर आती है, फिर समय आता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा भी अगर क्वेश्चन को कोई घुमा के दे देता है तो हम वो क्वेश्चन नहीं निकाल पाते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे हम ये साधारण ब्याज के फॉर्मूले का बिना यूज करे भी कैसे निकालेंगे क्वेश्चन को, और अगर हमें ये फॉर्मूला याद भी नहीं है तब भी हम कैसे निकाल सकते हैं, और ये भी जानेंगे कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे मूलधन है, जो पैसे हमने उधार लिए हैं या दिए हैं, फिर हमारी दर है, और फिर है हमारे पास समय। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है हमारी दर, क्योंकि दर का मतलब होता है, देखिए जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि 2%। तो 2% दर का मतलब ये हुआ कि अगर हमने 100 रुपये उधार लिए हैं, किसी से 100 रुपये उधार लिए हमने, तो हमें 2 रुपये ब्याज देना होगा। तो हम उस पर हमें 2 रुपये ब्याज देना होगा। 2% का मतलब ये होता है, 2% दर का मतलब कि 100 रुपये अगर हमने उधार लिए तो उस पर 2 रुपये हमें ब्याज देना होगा। अब बात आती है कि ये 2 रुपये हमें कब ब्याज देना है। क्या हमें ये महीने में ब्याज देना है, या ये 2 रुपये हमें साल पे ब्याज देना है, कि हमने 100 रुपये जो उधार लिए हैं, ये इस पे हमें जो 2 रुपये ये ब्याज देना है, ये हमें महीने में देना है, या फिर ये हमें पूरे साल में देना है। तो अगर हमें ये साल में देना है तो हमारी ये जो 2% की दर है ये हो जाएगी प्रति वर्ष। आपको दर के आगे लिखा मिलेगा प्रति वर्ष, यानी कि आपको जो 2 रुपये ब्याज है वो साल में देने हैं, और इसको पर एनम भी यहाँ पे आपको इंग्लिश में लिखा मिल सकता है। अगर हम यहाँ पे 2 रुपये हमें ये हर महीने देने हैं, तो हमारी ये 2% की जो दर है, ये 2% की दर हो जाएगी प्रति माह। तो यहाँ पे आपको दर के आगे लिखा मिलेगा प्रति माह। उसका मतलब ये है कि आपको ये 2 रुपये हर महीने ब्याज देना है। तो इतना सा डिफरेंस है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि आपकी दर 2 रुपये जो है, 2% जो है, वो प्रति माह है या प्रति वर्ष है। उसका सबसे बड़ा कारण है क्यों हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर हमने 100 रुपये ब्याज पे लिए हैं तो हमें जो ब्याज देना होगा वो देना होगा 2 रुपये। हम मान लेते हैं कि जो हमारा 2% की ब्याज है ये प्रति वर्ष है, यानी हमें साल में ब्याज देना है। आगे हम ये प्रति माह भी लेके देखेंगे। सबसे पहले मान के देखते हैं कि 2 साल जो हमें 2% की दर दी गई है, हर साल हमें ये ब्याज देना होगा। तो यानी कि हमने 100 रुपये उधार लिए थे, हमें 2 रुपये वापस करने होंगे ब्याज के रूप में, और ये ब्याज कब देना है, साल में। तो मान लीजिए अगर हमने 1 रुपया उधार लिया होता तो हमें कितना ब्याज देना पड़ता। तो यहाँ पे 2 के बटे में हम 100 कर देंगे, तो इतने रुपए हमें साल में ब्याज के रूप में देने पड़ते। लेकिन हमने उधार कितना लिया है, हमने उधार लिए हैं 1,00,000 रुपये। तो 1,00,000 पे कितना हमें ब्याज देना होगा एक साल में, तो 2 इंटू में 100 जो यहाँ पे है, इसके गुणा में हम 1,00,000 कर देंगे। तो ये जो टोटल आया, इतना रुपये हमें एक साल में ब्याज देना है। तो अगर हमें 2% की दर दी है, इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपये पे हमें 2 रुपये ब्याज देना है। अगर हमने 1 रुपये ब्याज पे ले रखा होता तो हमें इतने 2/100 रुपये हमें ब्याज के रूप में देने पड़ते। लेकिन हमने एक्चुअल में कितने रुपये ब्याज पे लिए हैं, 1,00,000 रुपये। तो अगर 1,00,000 रुपये थे तो साल में कितना ब्याज देना पड़ेगा, इतना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसा कि ये पता है कि आपको 4 गुणा 5 20 होता है, उसको ही हम 5 गुणा 4 भी लिख सकते हैं। यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे
कि 1 लाख गुणा में 2/100, यानी कि हमने जो ब्याज लिया था 1 लाख का, उस पे हमें इतने रुपए ब्याज देना है 1 साल में। मान लीजिए हमसे पूछेगी कि 5 साल में टोटल हमें कितना ब्याज देना होगा। 1 साल में हमें इतना ब्याज देना है, तो 5 साल में कितना देना होगा, गुणा में 5। तो आप यहाँ पे बिल्कुल क्लियर देख रहे हो, हमारे पास ये टोटल जो साधारण ब्याज आया है वो, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, इस 0 से 0 काटेंगे, वो कैलकुलेट बाद में करेंगे, लेकिन जो ब्याज आएगा वो ये आएगा अगर हम 5 साल का ब्याज निकालना चाहते हैं। तो आप देख रहे हो कि ये 1 लाख हमारा क्या था, ये मूलधन था। जो हमारा 2 था ये क्या था, दर था। और ये जो 5 हमारा क्या है, ये समय है। और ये 100 इसके नीचे क्यों आया, क्योंकि 2% हमारे ब्याज दर थी। ये 100 इसलिए आया है क्योंकि हमने 1 रुपये पे यहाँ पे निकाला था। जैसा कि ये जो 100 था, ये था कि 100 रुपये पे 2 रुपये ब्याज लग रहा था, 1 रुपये पे कितने लगेगा, इतना, इसलिए 100 नीचे आ गया था। तो आप जितना फार्मूला में देखते हो वो 100 हम नीचे लिखते हैं, वो इसलिए लिखते हैं कि वो 1 का निकालते हैं कि 1 रुपये पे कितना ब्याज लगेगा, और जितने का भी हमने ब्याज उठा रखा है, यहाँ पे 1 लाख की जगह 5 लाख भी होता तो यहाँ 5 लाख आ जाता। तो ये फॉर्मूला इसलिए बना है कि मूलधन गुणा में दर गुणा में समय और उसके बटे में 100। तो ये पूरा फॉर्मूला साधारण ब्याज का ऐसे आता है। तो मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100। तो ये ऐसे फार्मूला आएगा। तो अगर इसको कैलकुलेट करके देखें तो यहाँ पे 2 0 से 2 0 कट जाएंगी। 1000 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2000 आएगा, और फिर 2000 को 5 से करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये हमें ब्याज देना पड़ेगा 1 साल का, अगर ये हम 1 लाख रुपये उधार लेते हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था कि 8 महीने में हमें कितना ब्याज देना पड़ेगा अगर हम 1 लाख रुपये ब्याज पे लेते हैं। हमारा क्वेश्चन था कि 1 लाख रुपए अगर हमने लिए हैं ब्याज पे, वो भी 2% के हिसाब से, तो 8 महीने में हमें कितना ब्याज देना पड़ेगा। तो जैसा कि हमने अभी कैलकुलेट करके देखा था, जो साधारण ब्याज होगा वो होगा 1 रुपये पे, अगर हम निकालेंगे 100 रुपये पे हमें देना होता है 2 रुपये ब्याज। 1 रुपये पे बटे में 100, क्योंकि यहाँ पे 1 लाख है तो गुणा में 1 लाख। तो 1 लाख गुणा 2/100, ये हमारा 1 साल का ब्याज आया है। अगर यहाँ पे हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 8 महीने हैं, तो यहाँ से अगर 8 पे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब ये हो गया कि जो ये ब्याज आएगा ये 8 साल का निकल के आएगा। लेकिन यहाँ पे तो महीने दे रखे हैं, तो सबसे पहले हम इस महीने के साल बनाएंगे। देखिए, क्योंकि 12 जो महीने होते हैं उसमें 1 साल होता है, तो 1 महीने के कितने साल हो गए, बटे में 12। और क्योंकि हमारे पास 8 महीने हैं, तो 8 महीने के कितने साल होंगे, 8 महीने के साल हो जाएंगे। इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8/12 साल। तो अगर साल में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ऐसे होगा। तो इसीलिए कई बार आपने देखा होगा कि जब भी क्वेश्चन निकालते हैं बटे में 12 भी करते हैं, जब हमारे को यहाँ पे महीने दिए होते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि इस महीने का हमें साल बनाना होता है, क्योंकि ये जो ब्याज होता है ये हमारा 1 साल का निकल के आता है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा टोटल ब्याज आ जाएगा। 2 0 से 2 0 मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास 1000 है, यहाँ पे हमारे पास 12 है, तो यहाँ से 4 3 12, और यहाँ पे जब 4 पे काटेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 4 दूनी 8, 2 4 5 20, 2, ये हमारा 250 आ गया यहाँ पे। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे या 250 को 2 से, तो हमारा आएगा 500 गुणा में 8 भाग में 3। तो ये जो भी कैलकुलेशन हमारी आएगी 8 5 40, 4000/3। जब इसको हम डिवाइड करेंगे 4000 को, तो यहाँ पे जाएगा 3 एकम 3, यहाँ पे बच गया 1, 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा, 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा, 3 तिया 9। तो 1333 सही 1/3 ब्याज हमारा आएगा अगर हम 8 महीने में ब्याज लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 लाख रुपए हमने ब्याज लिया है 2% के हिसाब से 8 महीने के लिए, तो हमें ब्याज देना होगा 1333 सही 1/3 रुपये।
तो ऐसे हम किसी भी संख्या का किसी भी समय के लिए ब्याज निकाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।